हेलो, नमस्कार। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, पायर अब्यूटमेंट एंड विंग वॉल्स। दीज ऑल आर कंपोनेंट्स ऑफ ब्रिज। लास्ट में हम पढ़ रहे थे, रिवीजन कर रहे थे ब्रिज इंजीनियरिंग। ब्रिज इंजीनियरिंग में हम पढ़ चुके थे ब्रिज का इंट्रोडक्शन एंड इट्स क्लासिफिकेशन एंड कंपोनेंट्स ऑफ ब्रिज। तो आज हम उन्हीं कंपोनेंट्स में पढ़ने जा रहे हैं, पायर अब्यूटमेंट एंड विंग वॉल्स। चलिए देखते हैं हम विंग वॉल्स। विंग वॉल्स क्या होती है हमारी? जो विंग वॉल्स होती हैं ये कंस्ट्रक्टेड होती है आइदर साइड ऑफ एन अब्यूटमेंट टू सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द एम्बैंकमेंट एज नोन एज विंग वॉल्स। क्या होता है कि जैसे कि ये हमारे पास कोई भी रिवर या स्ट्रीम फ्लो कर रही है, इसके ऊपर हमारा ये रोड बना हुआ है, ये हमारा ब्रिज बना हुआ है। इस पर इस रोड के साथ में ये कुछ इस फॉर्म्स में जो हमें वॉल्स दिखती हैं, ये इन वॉल्स को बोलते हैं विंग वॉल्स। क्लियर? अब बात आती है कि जो विंग वॉल्स है कौन कौन सी टाइप्स की होती है। 3 टाइप्स की होती है हमारी विंग वॉल: स्ट्रेट विंग वॉल, स्प्लेड विंग वॉल एंड रिटर्न विंग वॉल। चलिए तीनों को देख लेते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास है स्ट्रेट विंग वॉल। जो वॉल कंस्ट्रक्टेड होती है इन द लाइन, किसमें? लाइन में, विद अब्यूटमेंट आर नोन एज स्ट्रेट विंग वॉल। दे आर सुटेबल फॉर स्मॉल ब्रिज एंड कलवर्ट्स। स्मॉल ब्रिज और कलवर्ट्स के लिए सुटेबल होती है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर यूज़ होती है? ये यूज़ होती है ड्रेन्स पर, जहाँ पर लो बैंक्स होते हैं बहुत ही। मीन्स ये आपकी स्ट्रीम होगी, इस स्ट्रीम पे ये जो आपका ब्रिज बना होता है, इसके साथ में ये जो वॉल ऐसे कंस्ट्रक्ट होती है साइड्स में, इनको बोलते हैं स्ट्रेट विंग वॉल्स। ऐसे बन के जो स्ट्रेट ऐसे बनी होती है इनको बोलते हैं स्ट्रेट विंग वॉल्स। सेकंड है स्प्लेड विंग वॉल्स। स्प्लेड विंग वॉल्स क्या होती हैं? ये विंग वॉल कंस्ट्रक्टेड होती है एक्यूट एंगल पे, अब्यूटमेंट के साथ एक्यूट एंगल पर ये कंस्ट्रक्टेड होती है दोनों एंड्स पे, इसलिए इनको बोलते हैं स्प्लेड विंग वॉल। और जिनकी स्प्लेइंग होती है 45 डिग्री पर, 45 डिग्री पर इनकी होती है। और जहाँ पे लार्ज ब्रिजेस बनते हैं वहाँ पर इसका यूज़ होता है। जैसा कि मुझे इमेज में दिख रहा है, ये हमारा अब्यूटमेंट है जिसको मैंने रेड कर दिया है। इसके साथ में ये जो वॉल्स कंस्ट्रक्टेड हैं, ये जो वॉल्स हैं इनको बोलते हैं स्प्लेड विंग वॉल्स। रिटर्न विंग वॉल्स। रिटर्न विंग वॉल्स क्या होती है? रिटर्न विंग वॉल्स में क्या होता है कि जिस वे से आप आ रहे हो उसी वे में रोड के साथ साथ जो कंस्ट्रक्शन कर जाती है। व्हेन द एंगल ऑफ वॉल बिकम्स 90, द विंग वॉल्स इज नोन एज रिटर्न विंग वॉल। जब उसको 90 डिग्री बना देते तो उसको बोलते हैं हम रिटर्न विंग वॉल। और ये सुटेबल होते हैं जब हमारा एम्बैंकमेंट और अप्रोच दोनों ही हाइट पे होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। और इनका यूज़ होता है जहाँ पे स्ट्रीम इरोड करता है सपोर्टिंग सोयल को। मीन्स स्पीड में वेलोसिटी जो है वहाँ पे रिवर की या स्ट्रीम की वो बहुत तेज़ है और वो क्या कर रही है? इरोजन कर रही है। उस केस में इनका यूज़ करते हैं। जैसे कि दिख रहा है ये हमारी अप्रोच है, अप्रोच के साथ में अब्यूटमेंट के साथ ये अब्यूटमेंट, ये अप्रोच, और ये जो साइड्स में वॉल्स दिख रही है स्ट्रेट वॉल्स, इनको बोलते हैं रिटर्न विंग वॉल्स। नेक्स्ट अब बात आती है अब्यूटमेंट क्या है। कोई भी एंड सपोर्ट एक ब्रिज का एंड सपोर्ट किसी भी सुपर स्ट्रक्चर का जो होता है उसको बोलते हैं अब्यूटमेंट्स। फॉर एग्जांपल, ब्रिजेस के एंड में हमको एक स्ट्रक्चर दिखता है कुछ इस फॉर्म में, जहाँ पे ये ब्रिज आपका ऐसे इसके साथ होता है, इनको बोलते हैं अब्यूटमेंट्स। दूसरा, या फिर जो हमारे सेंटर में आते हैं पायर्स। क्लियर? तो ये होती है हमारी अब्यूटमेंट्स। अब देखिए फंक्शन क्या है। सबसे पहले तो ये सपोर्ट करता है सुपर स्ट्रक्चर को। सेकेंडली, ये ट्रांसमिट करता है लोड को, कहाँ से? सुपर स्ट्रक्चर से फाउंडेशन में। और थर्ड क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है फाइनल फॉर्मेशन का लेवल हमें, जो कि सुपर स्ट्रक्चर को हमें प्रोवाइड करना होता है। तो अब बात आती है फिर टाइप ऑफ अब्यूटमेंट कितने टाइप्स के होते हैं। अब्यूटमेंट भी वही टाइप्स के आएंगे। कौन कौन से? अब्यूटमेंट विद विंग वॉल, अब्यूटमेंट विदाउट विंग वॉल, स्ट्रेट अब्यूटमेंट, टी अब्यूटमेंट एंड होलो आर्च अब्यूटमेंट। ये सभी हम एक इमेज की हेल्प से देख लेते हैं। देखिए स्ट्रेट अब्यूटमेंट में क्या कह रहा है
कि दी अब्यूटमेंट इज़ यूजुअली रेक्टेंगुलर इन प्लान, जो है हमारा ये रेक्टेंगुलर होता है प्लान में, और ये बहुत ही यूज़फुल होते हैं विदाउट वाटरवे और नेग्लिजिबल वाटरवे जहाँ पर होता है उसका यूज़ किया जाता है। देखिए ये आपका अब्यूटमेंट बना हुआ है, स्ट्रेट दोनों तरफ कंस्ट्रक्शंस जो वाल की कर रखी है इसको बोलते हैं हम स्ट्रेट अब्यूटमेंट। ये हमारा स्ट्रेट अब्यूटमेंट है, इसमें बिल्कुल रिवर के साथ साथ जिस वे में जाना है उसी में, मीन्स परपेंडिकुलर टू रोड और ब्रिज जो होता है उसको बोलते हैं स्ट्रेट अब्यूटमेंट। सेकेंड है टी अब्यूटमेंट। टी अब्यूटमेंट में क्या है कि जो आपका अब्यूटमेंट है वो टी शेप में होता है प्लान के अकॉर्डिंग, और ये प्रोवाइड होते हैं जहाँ पे स्टेबिलिटी का मैटर आता है। मीन्स अभी तक ये वाला जो पार्ट था ये सिर्फ स्ट्रेट था, ओनली ये वाला पार्ट था। अब ये इस फॉर्म में नहीं होके ये इस फॉर्म में, और ये ब्रिज की एंट्री है यहाँ से, इस पर्टिकुलर पार्ट से ब्रिज की एंट्री है, सेंटर लाइन है ब्रिज की, इसको बोलते हैं टी अब्यूटमेंट। नेक्स्ट है होलो और आर्च अब्यूटमेंट। इसके अंदर जो हमारी इस अब्यूटमेंट के अंदर जो प्लान होता है वो कर्व्ड प्लान होता है, इसलिए इसको होलो और आर्क अब्यूटमेंट भी कहते हैं। और ये ग्रेड ऑफ सेपरेशन में काम आता है, जैसे कि आपकी हाइट आगे बढ़ती हुई जा रही है उस केस में हम कुछ इस फॉर्म में एक कर्व की फॉर्म में बना लेते हैं, और पीछे होता है इसके अंदर अर्थ की फिलिंग हो जाती है, इसके आगे स्ट्रक्चर कैरी कर जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं पायर्स। पायर्स क्या होते हैं? इंटरमीडिएट सपोर्ट्स होती है ब्रिज की सुपर स्ट्रक्चर्स की, जो अभी मैंने आपको बताई कि ये आपके एंड सपोर्ट्स, और इनके बीच में स्पैन में क्या होते हैं, ये आपके पायर्स बने होते हैं। ये जो आपके बने होते हैं इनको बोलते हैं हम पायर्स। क्लियर है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ पायर कौन कौन से होते हैं? बहुत से टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले होते हैं सॉलिड पायर। सॉलिड में भी दो टाइप्स होती है, सॉलिड मेसनरी पायर, सॉलिड आरसीसी पायर। सेकेंड होता है ओपन पायर। ओपन पायर में सिलेंड्रिकल, कॉलम, पाइल बेंट एंड ट्रेस्टियल, चार टाइप के आपके पायर्स होते हैं। अब बात आती है सॉलिड पायर कौन से होते हैं। सॉलिड पायर्स वो होते हैं जिनके अंदर कोई भी होलो सेक्शंस नहीं होता, जिनका एलिवेशन और प्लान पूरे का पूरा सॉलिड होता है। मान लीजिए हम ये पायर बना रहे हैं, इस पायर में कम्प्लीटली क्या है, हमने ब्रिक वर्क कर रखा है। ये आपका सॉलिड पायर है, कोई होलो पार्ट नहीं है। और ये सूटेबल होते हैं कहाँ पे, जहाँ पे वाटर में आइस आ जाती है। और इनको भी दो क्लासेज में बांटा गया है, मैसनरी और आरसीसी। ये जो आप देख रहे हैं ये मैसनरी का बनाया है मैंने। आरसीसी की यदि मैं बात करूँ अभी यहाँ पे, तो आरसीसी के साथ में आप देख सकते हो यहाँ पे जो पायर है आपकी, देखिए जो हमारे सॉलिड पायर्स हैं वो कुछ इस फॉर्म में आपको दिखेंगे। क्लियर है। ये इस फॉर्म में दिखेंगे आपको सॉलिड के मैसनरी पायर्स। ये इनका प्लान है, सेक्शनल प्लान। ये इसका एलिवेशन दिखेगा आपको इस फॉर्म में। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ओपन पायर। अब बात आती है ओपन पायर की। मीन्स जब सॉलिड के अंदर सब कुछ सॉलिड है, कोई उसके अंदर फ्री पासेज नहीं है, तो वो सॉलिड था। अब थोड़ा सा उल्टा कि जो पायर जिसके अंदर सॉलिड सेक्शन नहीं है थ्रू आउट लेंथ, बट वो क्या करता है, पासेज करता है वाटर की या किसी एयर की स्ट्रक्चर से, तो उसको बोलेंगे ओपन पायर। कौन कौन से टाइप्स के होते हैं? सिलेंड्रिकल, कॉलम बेंट, पाइल बेंट, ट्रेस्टियल। मीन्स ये आपका एक पायर है, इसके ऊपर स्पोर्ट है, बट अब ये पूरा भरा हुआ नहीं है। जैसे कि अभी हमने बताया था कि इसमें पूरी ब्रिक्स नहीं, अब ये कुछ इस फॉर्म में, इसके साथ में कुछ इस फॉर्म्स में बनी होंगी। इन पार्ट में से, पर्टिकुलर पार्ट में से वाटर इजीली क्रॉस कर सकता है, इसके अंदर से एयर इजीली क्रॉस कर सकती है। देख लीजिए ये हमारी ओपन पायर्स हैं, दिख रहा है। इसमें ये वाला पार्ट ओपन है, स्टील ट्रेस्टिल है तो उसमें ये पार्ट्स ओपन है हमारे, पायलट्स में ये पार्ट्स ओपन है। तो इस तरह से आपके ओपन पार्ट्स भी होते हैं। थैंक यू सो मच। यदि आपको कोई भी डाउट हो अभी भी, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर या पर्सनल नंबर से। अगली क्लास में हम मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।